जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी कैंडिडेटों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर रहता है, या फिर सब्जेक्ट को लेकर उनको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पेपर में। उनको सदा फर्स्ट पेपर का डर रहता है कि यार फर्स्ट पेपर में हमारा अच्छा स्कोर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सब्जेक्ट को स्टार्टिंग के शानदार तरीके से पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर को इग्नोर करने लग जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि अब फर्स्ट पेपर ने उनको इग्नोर कर दिया और फर्स्ट पेपर को इग्नोर करने की वजह से उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, उनका जेआरएफ नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब फर्स्ट पेपर को लेकर परेशानी हो रही है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो पेपर पैटर्न है वो लगातार बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक तरीके से अनलिमिटेड है, क्योंकि आजकल लगभग 60 से 70% पेपर है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है, बाकी का जो 30 से 40% पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है, अब फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशानी हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हम पीजी में वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर उसको हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होते हैं, पीजी में पढ़े हुए होते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब ये जो फर्स्ट पेपर है ये हमारे लिए बिल्कुल नया रहता है, और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक उतना इम्पोर्टेंट ही फर्स्ट पेपर है। बहुत सारे कैंडिडेटों को ये महसूस नहीं होता, वो सोचते हैं कि यार सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो जेआरएफ हो जाएगा, फर्स्ट में भी तो थोड़ा बहुत स्कोर हो जाएगा तो भी सही है। लेकिन जब रिजल्ट आता है पता चलता है ना कि यार सब्जेक्ट में तो रियल में अच्छा स्कोर था, लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना हो पाने की वजह से जेआरएफ पास नहीं हो पाया। दूसरा, भाई सब्जेक्ट को आप 7-8 घंटे पढ़ोगे, 5-6 घंटे पढ़ोगे, वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे वहाँ पर काम आएगा, पीजी का एग्जाम दो, पीजीटी टीचर का एग्जाम दोगे वहाँ पर काम आएगा। मतलब सब्जेक्ट यदि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो उसके बेस पर आप अपना कैरियर डिसाइड करने वाले हो, आप बहुत गजब का कैरियर बना सकते हो। लेकिन ये जो फर्स्ट पेपर है ना, ये तो आपके केवल और केवल इस नेट जेआरएफ के एग्जाम में काम आएगा, तो इसलिए इसको हम रेगुलर 5-6 घंटे भी नहीं दे सकते, क्योंकि 6-7 घंटे हमें रेगुलर अपने सब्जेक्ट को देना है, और साथ ही साथ हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इसको तैयार किस तरीके से करें, हम इसकी किस तरीके से तैयारी करें ताकि रेगुलर केवल 2-3 घंटे पढ़ने से हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाए, हमारे फर्स्ट पेपर में लगभग 40 क्वेश्चन ठीक हो जाए। और यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक हो गए ना, तो यदि आपका सब्जेक्ट में भी स्कोर कम होता है तो भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट का बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, उनको सब्जेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, सब्जेक्ट में उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो अब वो सोच रहे हैं कि यार सब्जेक्ट में तो नहीं हो पा रहा, फर्स्ट पेपर में थोड़ा ठीक ठाक स्कोर हो जाए तो हमारा जेआरएफ पास हो जाए। तो ओवरऑल ये जो वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है केवल और केवल फर्स्ट पेपर के लिए। यदि आप फर्स्ट पेपर में मात्र 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर लगभग 40 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत बेहतरीन रणनीति, एक बहुत बेहतरीन वाला तरीका, एक बहुत ही शानदार व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने का तरीका। यदि आप उसको फॉलो करोगे तो हर हाल में आप फर्स्ट पेपर में बहुत आसानी से अच्छा स्कोर करोगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट पेपर का पिछले 4 साल से गारंटी बैच चल रहा है। हमारे फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट वो बहुत बेहतरीन रहता है। हमारा यहाँ पर टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें रेगुलर केवल 2-3 घंटे पढ़ना है, और उसके बावजूद हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है।
तो बिल्कुल उसी ही टारगेट को ध्यान रखते हुए हमने जो दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है। मात्र 100 दिन का हमारे पास समय बचा हुआ है, तो हमें केवल 100 दिन में ही हमें फर्स्ट पेपर को बहुत गजब तरीके से तैयार करना है और रेगुलर केवल 2-3 घंटे पढ़ना है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। बाकी का सारा टाइम हमें सब्जेक्ट को देना है। और यदि आप रेगुलर 2-3 घंटे अगले 100 दिन के लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर लेते हो फर्स्ट पेपर की, तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, ये केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों की होती है, क्योंकि जब वो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनके क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, बहुत सारे कीवर्ड उनको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि वो बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करते हैं, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं जो दोनों वे में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, जिसको हम हिंग्लिश बोलते हैं। जो कीवर्ड तो इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, जो नॉर्मल शब्द है वो हिंदी में यूज कर रहे हैं। अब भाई आप जब एग्जाम दोगे तो वहां पर तो वो कीवर्ड भी हिंदी में लिखा होगा ना। अब वो कीवर्ड आपको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि उस कीवर्ड को आपने केवल इंग्लिश में पढ़ा है। फिर आप क्या करोगे, कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, कभी हिंदी में ट्रांसलेट करोगे। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वो आपको कीवर्ड पता चल जाएगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको केवल और केवल हिंदी में अच्छे से समझ में आ पाता है। आप हिंदी में पढ़ोगे तो वो कीवर्ड नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने उस कीवर्ड को इंग्लिश में पढ़ा है। और इस वजह से क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने या फिर क्वेश्चन को समझने में ही टाइम निकल जाता है। बाद में पता चलता है कि फर्स्ट पेपर में तो हमारा टाइम ही बहुत ज़्यादा खराब हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम खराब होने की वजह से सेकंड पेपर में भी हमें बहुत अच्छे से टाइम नहीं मिल पाया, बहुत अच्छा हमारा स्कोर नहीं हो पाया, बहुत अच्छा हमारा पेपर नहीं हो पाया, और अब की बार हमारा जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं होने वाला। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो मेरी तो केवल आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी मत करो, आप केवल प्रॉपर हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ तैयारी करो, आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करो, कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ो जो केवल हिंदी में पढ़ा रहा है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, कीवर्ड तो आपको इंग्लिश में समझ में आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको हिंदी में समझ में आएगी। एग्जाम में आप कभी क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, कभी हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, और आपका इसी में टाइम निकल जाएगा, और इस ट्रांसलेशन की वजह से आपका सब्जेक्ट का पेपर भी छूट जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट पेपर में स्कोर करना बहुत आसान भी है, बहुत टफ भी है। टफ तो उन कैंडिडेटों के लिए जो व्यवस्थित तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, जो पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी नहीं कर रहे हैं, और बहुत आसान उन कैंडिडेटों के लिए जो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो अब यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो बहुत आसानी से फर्स्ट पेपर में, तो उसके लिए आपको पेपर की डिमांड को समझना होगा, आपको एक बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी होगी। और पेपर की डिमांड को समझने के लिए आपको इन चारों पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा। आपको पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पेपर के लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि सही ढंग से आपका सिलेबस भी पूरा हो सके, सही से उसका रिवीजन भी हो सके, सही से उसका आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल सके, और पेपर आपके पढ़े हुए में से भी आ जाए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कंटेंट। भाई कंटेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे स्कोर उतना ही बढ़ेगा। लेकिन यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो आप भाई कितना ही पढ़ लो कभी आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो अब इन चारों पॉइंटों के ऊपर आपको स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। और इस गारंटी बैच में हम इन चारों के चारों पॉइंटों के ऊपर
बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल, एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम यहाँ पर तैयारी करते हैं। एक बार मैं यहाँ पर आपको और भी बता देता हूँ कंटेंट के बारे में, बैच के बारे में। देखो, वर्तमान में आपको पेपर की डिमांड को समझना है ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। ठीक है, अब पेपर यदि आपके पढ़े हुए में से आ गया तो 100% आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए, इसके लिए हम कहाँ से तैयारी करें, किस तरीके का कंटेंट पढ़ें। देखो, इस गारंटी बैच में हमने जो फर्स्ट पेपर का कंटेंट तैयार किया है, ये एक बहुत ही यूनिक तरीके से तैयार किया है। यह हमने पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयार किया है। हमने क्या किया कि जितनी भी गाइड है, जैसे केवीएस मदान सर की हो गई, दृष्टि की हो गई, अरिहंत की हो गई, ऑक्सफोर्ड की हो गई, इसके अलावा पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने बहुत ही बेहतरीन वाला, फिलहाल के एग्जाम की डिमांड के अनुसार का, फिलहाल के एग्जाम के लेवल के अनुसार हमने फर्स्ट पेपर का बहुत ही शानदार वाला कंटेंट तैयार किया। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का कंटेंट है बिल्कुल सिलेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आपको एक भी किताब बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी और कम से कम 40+ क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगी, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ। रीजनिंग, मैथ, डीआई, ये यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाली ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका रीजनिंग बहुत कमजोर है, मैथ बहुत कमजोर है, डीआई बहुत कमजोर है। जिन कैंडिडेटों का फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत गजब तरीके से तैयार रहता है और हमारा ये कमजोर है। देखो, रीजनिंग, मैथ, डीआई इतना भी बड़ा वो नहीं है कि वो हमसे बहुत आसानी से सोल्व नहीं हो सके, उसके क्वेश्चनों को हम ठीक नहीं कर सके। यदि आप रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सोल्व करना चाहते हो, कम टाइम में उनको ठीक करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रीजनिंग, मैथ, डीआई में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग रीजनिंग, मैथ, डीआई को सोल्व करना है। भाई, हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, डीआई के बहुत सारे टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आते। हमारे एग्जाम में रीजनिंग के फिक्स टॉपिक फिक्स हैं, उनके मेथड्स फिक्स हैं। मैथ के कुछ टॉपिक फिक्स हैं, उनके मेथड फिक्स हैं। डीआई के कुछ टॉपिक फिक्स हैं, उनके मेथड फिक्स हैं, और वहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आप उन टॉपिकों को, उन मेथड्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, उनकी हमारे एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस कर लोगे, तो आसानी से आप रीजनिंग, मैथ, डीआई पे बहुत गजब का स्कोर कर लोगे। यहाँ पर हम रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल तरीका, ट्रिक और देसी जुगाड़, देसी तरीका, ताकि कोई सा तो याद रहे और हम क्वेश्चन को ठीक कर सकें। कीवर्ड और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। प्रत्येक कीवर्ड का हम हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर उसको हम सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे। ध्यान रखना, प्रत्येक कीवर्ड का मैं आपको इंग्लिश भी बताऊंगा, ताकि कई बार क्या होता है कि वो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है, फिर हमें पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर हम कीवर्ड को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे, अर्थ हम उसका हिंदी में समझेंगे, और फिर उसको हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, ताकि हमें कीवर्ड का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको इस गारंटी बैच के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए 100% तरीके से आपको मैं फुल सपोर्ट करूंगा, 100% तरीके से मैं अपना 100% दूंगा आपको मैं। यदि आप पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड हो, आप हर हाल में दिसंबर में JRF पास करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का PDF मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओवरऑल सब कुछ मिलेगा, जिसके बेस पर आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सको। अब भी फिलहाल में ये फीस है, ऑफर में है, और इसमें आपको यदि अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो तो थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।